हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वाक्य अशुद्धियों से संबंधित प्रश्नों को जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। दोस्तों, ये क्वेश्चन RO प्री 2014 में पूछा गया है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये गलत है क्योंकि यहाँ अनावश्यक वर्ड दे दिया है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे हलवाइयों यानी कि बहुवचन दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है। ये गलत है क्योंकि सुनने में बोलने में तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन सही ये होगा। दूसरा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। दोस्तों, ये भी RO प्री 2014 में पूछा गया है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है। अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है अनावश्यक वर्ड है, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये वाक्य शुद्धि के रूप में ये सही है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये विराम चिन्ह से संबंधित अशुद्धियों से क्वेश्चन है। देखो, फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो, फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। देखो, फूलों के ऊपर भंवरे गुंजराते हैं। देखो, फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। दोस्तों, भंवरे कभी भिनभिनाते नहीं है, भिनभिनाती मक्खियां हैं। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। फूलों के ऊपर भंवरे गुंजराते हैं, मतलब कि वो हमेशा थोड़ी ना गुंजराते हैं, कभी कभी ना गुंजराएंगे। तो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, उसकी शंका का निवारण हो गया है। उसकी शंका समाप्त हो गई है। उसकी शंका का समाधान हो गया है, उसे अब शंका नहीं रही है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, शंका का निवारण हो गया, ये गलत है। उसकी शंका समाप्त हो गई। शंका कभी समाप्त थोड़ी ना होती है, शंका का कोई इलाज नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। उसकी शंका का समाधान हो गया है, ये सही है। उसे अब शंका नहीं रही, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैं परीक्षा देने के लिए, इसमें संयुक्त, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे संयुक्त वाक्य पूछा है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ये सही है। मुझे परीक्षा देनी है, आप बस ये देखिए, ये सुनने में तो सही लग रहा है। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। अतः लगाने की क्या जरूरत है? मुझे परीक्षा देनी है तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें अतः की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये क्रम के हिसाब से सही नहीं है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे संयुक्त वाक्य दिया है और संयुक्त वाक्य और से जुड़ते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। दोस्तों, ये RO मेंस के एग्जाम में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुरु आ रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गुरु जो हमारे होते हैं वो सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनका नाम आदर से हम लेते हैं। गुरु गुरु आ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। गुरु आ रहे हैं, ये सही हो जाएगा। गुरुजी आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुरु आ रहे हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है? वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था, गरीब वह आदमी। दोस्तों, ये दोनों तो देखते ही कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा सही है। वह गरीब आदमी था, आम बोलचाल की भाषा में हम ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन वाक्य शुद्धि के हिसाब से ये सही होगा कि वह आदमी गरीब था। अगला प्रश्न है, यह आंखों देखी घटना है। इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। दोस्तों, इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो छांटना है। ये आंखों देखी घटना है, ये आंखों से देखी घटना है, ये आंखों देखी घटना है, ये आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। दोस्तों, आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। आंखों द्वारा सिर्फ हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये आंखों द्वारा देखी गई घटना है। जब आंख से हम देख ही रहे हैं तो द्वारा लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनावश्यक है।
ये आंखों देखी घटना है, ये सही है, क्योंकि ये हम बोलते हैं ना, ये आंखों देखी घटना है, यह आंखों से देखी घटना है, मतलब आंखों से देखी। आंख से जब हम देख ही रहे हैं तो उसमें से लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह आंखों देखी घटना है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या फिर आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। दोस्तों, आइंस्टीन के पास ना दैवीय बुद्धि थी, ना अलौकिक थी, ना विचित्र बुद्धि थी, उनके पास विलक्षण बुद्धि थी। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आरो यारो प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या फिर शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरदकालीन दिनों में, ये मध्य पाषाण काल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये भी गलत है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में, जब हम शरद काल बोल ही रहे हैं तो दिन का कोई मतलब नहीं हो गया। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही हो गया। शरद काल के दिनों में, इसमें भी यही दे दिया है, तो इसलिए गलत हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या फिर दही खटाई है। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे दही खट्टी है, ऐसा हम लोगों ने बोलते हुए सुना होगा, आपने बोला भी होगा कि दही खट्टी हो गई है, दही खट्टी है। दही खट्टा है, ये भी सही लग रहा है। दही खटास है और दही खटाई, ये दोनों गलत हो गया। दोस्तों, ये भी गलत हो गया, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं दही खट्टी है। दोस्तों, दही खट्टी कभी नहीं होती है, क्योंकि दही जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है, और दही खट्टी है मतलब कि ये स्त्रीलिंग दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दही खट्टा है, यानी कि दही पुल्लिंग होता है, इसलिए दही खट्टा है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। दोस्तों, ये जो अशुद्धि है, ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। देखिए, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ जो है वो पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, तो पीती है दोनों के लिए आया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये सही हो जाएगा। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, यहाँ पर पीती है, यहाँ पर पीती हैं, तो आपको देखते ही तीनों काट देना है। सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आप पहले निगेटिव देख लीजिए। पानी पीती हैं मतलब एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, तो पीती तो आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। पीती हैं मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? त्रुटिहीन मतलब कौन सा वाक्य गलत है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। दोस्तों, यहाँ पे त्रुटिहीन पूछा है, मतलब त्रुटि रहित। त्रुटिहीन मतलब कि जिसमें त्रुटि नहीं है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास पान की दुकान स्थित है, ये तो गलत हो जाएगा। पानों की दुकान, यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे पानों दिया है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक है और यहाँ पे बहुवचन है, तो पानों की दुकान तो होगा नहीं। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, या फिर पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? दोस्तों, आरओ मेंस के एग्जाम 2010 में पूछा गया है। पति और पत्नी के झगड़े का हेतु तो मतलब हेतु क्या है? हेतु तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो इसलिए हेतु और हेतु, ये तीनों हेतु गलत हो गए। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप, आपकी, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अंधिकार चेष्टा है। अंधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार। अनाधिकार गलत, अनाधिकार गलत, अनाधिकार गलत, ये तीनों नहीं होगा, अंधिकार होता है। अंधिकार चेष्टा ऑप्शन नंबर 20 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। दोस्तों, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, जब उसने जब पता चल रहा है कि उसने अपना कमाई गवाया है तो अधिकांश भाग गवा दिया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, अनावश्यक वर्ड दे दिया है। वो अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा है, ये भी गलत है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, ये भी सही है, ये भी गलत है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, मतलब उसने जितना कमाया था उसका अधिकांश उसने गवा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य छांटना है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, या फिर श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। दोस्तों, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, जब वो वापस आ ही रहे हैं तो इसमें कहने की क्या जरूरत है? मतलब जब वो वन से लौट रहे हैं तो मतलब वापस ही आ रहे हैं, तो ये अनावश्यक वर्ड दे दिया, ये गलत है। वापस यहाँ पर भी दिया है, ये भी गलत है। यहाँ पर भी वापस दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, आपको एकदम सटीक तरीके से कैसे आंसर एग्जाम में चूज करना है वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये वापस, जब एक गलत हो गया तो जितने भी वापस आएंगे वो भी गलत हो जाएंगे। तो आपको देखते ही तीनों वापस को काट देना, मतलब कि ये तीनों कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये डी सही हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ये आपको सुन के जो सामान्य अशुद्धियाँ या फिर वाक्य शुद्धियाँ होती हैं, आप जब बोलेंगे तो खुद ही आपके, मतलब कि जब हम बोलचाल में हमेशा हिंदी भाषा बोलते हैं, तो जब हम इनको बोलेंगे तो हमको, मतलब कि पूरा तो नहीं लेकिन 90% समझ में आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है। जैसे कि रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, ये गलत हो जाएगा। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, ये भी गलत है। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया, गोली चलाई, देखिए यहाँ पे। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है और बोलने में भी अच्छा लग रहा है कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधों को। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है यूपीएसटीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा कि जब श्याम पौधे को सींच रहा है तो वो जल से ही सींचेगा ना, उसको तेल से तो सींचेगा नहीं। तो जल से सींच रहा है मतलब कि यहाँ पे जल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये अनावश्यक वर्ड दे दिया है। पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, ये भी गलत हो गया। श्याम पौधे को सींच रहा है मतलब श्याम पौधे को सींच रहा है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य चयनित कीजिए। वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। दोस्तों, वह उदंडनीय है, ये गलत है, सुनने में भी सही नहीं लग रहा है। वह दंड भोगने के योग्य है, भोगना, इसमें भोगने वाली क्या बात है? वह दंड योग्य, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड पाने के योग्य है। इन वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य, उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। उसमें बचपना है, ऐसा ही हम लोग बोलते हैं ना, अरे उसके अंदर तो बचपना है, उसमें बचपना है, ये सही हो जाएगा। वह बचपन से नटखट है, वो बचपन से शरारती है, वो बचपन से ही नटखट है, ये भी सही हो जाएगा। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी सही हो जाएगा। दोनों, ये तीनों शुद्ध वाक्य हैं। इसमें अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो उसमें बचपना है, ये अशुद्ध हो जाएगा। उसमें बचपना, बचपन है, उसमें बचपन, ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते हैं कि उसमें बचपन है, हम बोलते हैं कि उसमें बचपना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना है। सिली मिस्टेक यहीं से होता है कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे अशुद्ध न देखकर शुद्ध लगा देंगे तो हमारा वहीं पे गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ जो है ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे शुद्ध पूछा है, कहाँ पे अशुद्ध पूछा है।
महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग फॉर्मेट में पूछा है, मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों की अपेक्षा ये थोड़ा अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। ऑप्शन है निर्लिप्तता, लिप्तता, निपटता, निष्पटता। दोस्तों महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता, मतलब वो भौतिक वस्तुओं के प्रति लिप्त नहीं रहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पूछा है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, ये गलत हो गया। संपूर्ण देश भर में निराशा छाई है। संपूर्ण देश भर में मतलब जब देश दिया ही है तो संपूर्ण की तो जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई भाई ने सलाह की, भाई भाई ने सलाह की, ये गलत हो गया। कृपया प्रश्नोत्तर दें, शीघ्र दें, ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा है, आपको ध्यान रखना है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। देखिए कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये सही है। अध्यापिका होगा यहाँ पे, या फिर अध्यापक होगा या फिर अध्यापिका होगा, अध्यापका नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। बच्चे ने कहा था, ये सही है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे अध्यापिका होगा, अध्यापका नहीं होगा। ये यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। इसमें भी अशुद्ध है, आपको छांटना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे जहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये सही है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी सही है। वो प्रायः मेरे यहाँ आता है, मतलब वो हमेशा मेरे यहाँ आता है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया, ये भी एनटी के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिर गया पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ की पत्ता गिरी, ये ऐसे ही गलत हो गया। पत्ता गिर गया पेड़ से, ये भी गलत हो गया। देखते ही पेड़ में पत्ता गिर गया, पेड़ में पत्ता गिरता है, ये भी गलत हो गया। पेड़ से पत्ता गिर गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। ये सही है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। विद्या जीती मक्खी निगली नहीं जाती। संभवतः मैं, दोस्तों इसमें त्रुटिपूर्ण पूछा है तो इसमें ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टकासा जवाब दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। इसमें से शुद्ध नहीं है पूछा है, यानी कि अशुद्ध पूछा है। उसने केवल मुझे आमंत्रित किया, ये सही है। सभी देशों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये तो सुनने और देखने में भी एकदम परफेक्ट लग रहा है। आपने उसे टकासा जवाब दिया, ये भी सही है। लेकिन शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़ा, शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़ा या गिर पड़े, शुद्ध नहीं, मतलब अशुद्ध शब्द यही है। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी और प्रश्न है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। मैं 1-2 प्रश्न और कराऊंगी बस। अब इतने से तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक आध प्रश्न और करा देती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो समाप्त करती हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन गए थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। इसमें क्या है, अशुद्ध पूछा है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये सही है। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम, लक्ष्मण और सीता बन गए, वन को गए नहीं।
उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर बी गलत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही गलत है। निम्नलिखित वाक्य में वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया। मोती सीप में पलता है। व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों आप ये क्वेश्चन जो है आपका इसका सही आंसर है। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे प्रश्न, अभी तो और प्रश्न हैं लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, जिससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी आपको लगा कि आपके काम की है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और इसे लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों बोलते बोलते गला सूख गया पर कोई बात नहीं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ दोस्तों। थैंक यू।